हेलो आज वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आज फिर से हम लेकर के उपस्थित हैं आप लोग के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में फ़ायदेमंद कुछ अन्य तथ्यों को लेकर, कुछ अन्य हिस्सों को लेकर जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अहम रहते हैं, जो कि हमारे हर वीडियो में आपको मिलते रहते हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में हम आपका जो बोर्ड एग्जाम का मूल जो 50 नंबर जहाँ से आपको प्राप्त होते हैं, जिसके द्वारा वह है OMR। OMR एक ऐसा चीज़ है जो कि क्वेश्चन पेपर तो आपका टीचर चेक करता है, लेकिन OMR जो आपका सीट होता है वह मशीन द्वारा चेक होता है, जो कि आपका बोर्ड के लिए बहुत ही अहम होता है। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, जिनके कारण उनका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग रह जाता है, उनके सालों का मेहनत पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाता है। ये जो OMR है, इस OMR को भरने में आपको ज़रा सा भी गलती होगा तो आपका पूरा OMR जो पेंडिंग में हमेशा के लिए रह जाता है, आपका पूरा साल जो होता है वह बर्बाद हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर के उपस्थित हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अर्थात बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल OMR सीट होता है उसको लेकर के उपस्थित हैं, जो कि आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस OMR में हर एक तथ्य को किस तरह से भरा जाता है ताकि आपको हर एक चीज़ सही हो। सरकार को कोई भी टीचर्स को नहीं चांस रहे कि इसमें कुछ कट कर सकते हैं, और यह टीचर्स नहीं चेक करते हैं, यह आपको ही पता होना चाहिए कि यह मशीन चेक करता है। यदि इसमें ज़रा सा भी गलती होगा तो पूरा मशीन इसको सपोर्ट नहीं लेता है, मतलब इसके अंदर मशीन के अंदर जाता ही नहीं है OMR, वहीं से पेंडिंग में चल जाता है आपका पेपर, फिर आपका जो रिजल्ट होता है वह नहीं आता है। तो आज की इस वाली वीडियो में हम इस OMR सीट के किस तरह से भरा जाता है उसको फुल डिटेल लेकर के उपस्थित है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड तमाम खबरें, तमाम जो ऑफिशियल खबरें वरना सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होता है। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग दोस्तों के पास यह वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय हुआ। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो यह पेपर है, यह OMR जो सीट होता है वह 2 भागों में बटा रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कैंची का भी निशान बनाया हुआ है, यह 2 भागों में बटा रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक साइड का रहता है, जो इस साइड का रहता है पेपर, वह कार्यालय उपयोग के लिए होता है, जो कि यहाँ पे आपको साफ साफ शब्दों में लिखा भी जाता है कि यह जो पेपर है यह कार्यालय के उपयोग में लिया जाता है। और इस साइड वाला जो पेपर रहता है आपका, यह पेपर आपका ऑफिशियल होता है, जिसके द्वारा मशीन को आपका सारी जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले इस साइड से शुरू कर लेते हैं, उसके बाद इस साइड को हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, यह हमने बताया यह एक सैंपल है आपका, देख सकते हैं यहाँ सैंपल का मोहर मारा गया है, क्योंकि आपको ऑफिशियल यही आता है एग्जाम में, लेकिन यह आपको प्राप्त थोड़ा ना होगा, वरना कोई बच्चा प्रिंट आउट निकलवा के इसी पे भर के लेके चल जाएगा एग्जाम में, तो ऐसा नहीं होगा। इसीलिए यह एक सैंपल के रूप में दिया गया, इस पर मोहर भी मारा गया है सैंपल का। ठीक है, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ऊपर में लिखा गया है। फिर क्या लिखा गया है कि माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10वीं, आप तो कक्षा 10वीं के हैं विद्यार्थी, तो यह कक्षा 10वीं का ही है, और इंटर का अलग होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि 20 पृष्ठीय उत्तर पुस्तिका परीक्षार्थी प्रवेश पत्र के अनुसार भरे। मतलब यहाँ यह जो है OMR आपको अपने प्रवेश पत्र अर्थात एडमिट कार्ड के अनुसार ही भरना है। उस एडमिट कार्ड में जो रोल कोड, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी चीज़ दिया हुआ है वही चीज़ सेम टू सेम आपको इस पर भरना है, एकदम ध्यानपूर्वक। ठीक है, फिर नीचे क्या गया है, तो पहला आपको दिया गया है सब्जेक्ट। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट भरना है अपना, जो भी सब्जेक्ट में का एग्जाम होगा उस सब्जेक्ट को आपको भरना है। और यह याद रखें आप इंग्लिश या हिंदी में भर सकते हैं, जो मन करे आपका उसी से भरिए, लेकिन कोई एक ही
माध्यम से आप भरिए, या तो पूरा हिंदी में भरिए या पूरा इंग्लिश में भरिए। अब ऐसा मत करिए कि इसको हिंदी में भर दिए और इसको इंग्लिश में, तो ऐसा नहीं करना है, दोनों को एक ही माध्यम में भरना है। इधर यदि आप इंग्लिश में भरते हैं तो आपका जो सब लेटर होना चाहिए वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, और हिंदी में आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। जैसे इंग्लिश में हम लिख दिए कि मैथ का एग्जाम में हम, तो MATH लिख दिए, सब कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। आप अपना राइटिंग बैठाइएगा अभी स्क्रीन पर, मेरा राइटिंग बढ़िया से नहीं बैठ रहा है, ठीक है। फिर पहला टॉपिक था आपका जो था विषय, जो सब्जेक्ट का होगा एग्जाम, वह आप भर दीजिएगा। दूसरा क्या है, परीक्षा यानी एग्जाम। इसमें आपको बताया गया है कि टिक करना है, जो भी है उसको टिक करना, नीचे दिखाया गया है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है वो एनुअल, दूसरा कंपार्टमेंटल। तो आपका तो एनुअल ही एग्जाम होने वाला है, अब कंपार्टमेंटल तो एग्जाम नहीं होने वाला है। कंपार्टमेंटल एग्जाम उसको कहते हैं जो आपका फेल हो गया आप एक साल और फिर से देते हैं, तो वह कंपार्टमेंटल होता है। आपको वार्षिक परीक्षा देना है तो केवल टिक लगा देना उस पर। फिर क्या है, फिर तीसरा तत्व है पाली यानी सीटिंग। तो आपका अपने अनुसार देख लीजिएगा आपका कौन से पाली में एग्जाम हो रहा है, प्रथम पाली में हो रहा है कि द्वितीय पाली में। जिसमें भी होगा, आप प्रथम में होगा तो प्रथम में लगा दीजिएगा, वरना द्वितीय में लगा दीजिएगा, ठीक है। फिर आपका जो अगला टॉपिक दिया गया है वह है विषय कोड, सब्जेक्ट कोड। तो इस सब्जेक्ट कोड कहाँ से पता चलेगा, तो आपका जो एडमिट कार्ड मिलेगा ऑफिशियल, अभी तो आपका ऑफिशियल नहीं मिला है, अभी डमी एडमिट कार्ड मिला है। ऑफिशियल जनवरी माह में आपको मिल जाएगा। तो उस एडमिट कार्ड में ही, उस एडमिट कार्ड जो आपको मिलेगा उसी में आपको नीचे में दिया हुआ होगा, सब सब्जेक्ट दिया होगा, उसके बगल में उस सब्जेक्ट का कोड दिया होगा, या तो 110 होगा या जो भी आपको कोड दिया होगा। आपका जो एडमिट कार्ड मिलेगा रियल वाला, उसमें जो भी कोड दिया होगा आप उस कोड को इसमें, यह जो आपको जगह दिया गया है भरने का, उसमें आप भर दीजिएगा। जैसे कि आपका 112 दिया है तो इसमें 112 इस तरह से भर दीजिएगा आप। वह 110 दिया होगा तो 110 भर देंगे, जो मन करे नहीं, जो एडमिट कार्ड पे दिया होगा वह आप भर दीजिएगा। फिर आपका जो अगला है कि परीक्षा का तिथि, डेट ऑफ एग्जाम। तो जैसे में आपका परीक्षा का शुरुआत हो रहा है 15 तारीख से, और आपका गणित का जो है वह है 16 को। तो यहाँ पे आप भर दीजिएगा एक, पहले में आपको भर देना है 1/6। फिर आपको फरवरी में हो रहा है यानी दूसरा महीना 02 और 2024 लास्ट में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको भी भर दीजिएगा परीक्षा का तिथि। अब आपका जो अगला है वह उत्तर देने का माध्यम, मीडियम ऑफ आंसरिंग पेपर। मतलब आप इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम के, तो जो भी आपको मीडियम होगा उसको भर दीजिएगा। यदि आपको हिंदी में देना होगा तो हिंदी लिख दीजिएगा, और इंग्लिश में देना होगा तो इंग्लिश लिख दीजिएगा। और हम एक और बात बता दें आपको कि यह जो विषय है यहाँ पे, यदि आप हर एक विषय में इंग्लिश में यहाँ भरते हैं सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन हिंदी के विषय में हम आपसे अनुरोध करेंगे कि यहाँ पे आप हिंदी में ही विषय सब का नाम भरिएगा, जो कि सही होता है। आप इंग्लिश में भर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हम अनुरोध करेंगे कि आप हिंदी में ही भरें, हिंदी के विषय में, ठीक है। फिर आगे क्या है, आगे यह जो टॉपिक है यह बहुत ही अहम रहता है। इसको यह किसी भी बच्चे को समझ नहीं आता है, और इसी में बहुत सारे बच्चों का पेंडिंग में मर जाता है। क्या है कह रहा है यहाँ पे कि क्या लेखन लिपि उपलब्ध करवाया गया है, हाँ या नहीं। बहुत बच्चे यहाँ पे हाँ पे लगा देते हैं, यहाँ हाँ पे नहीं लगाना चाहिए। पहले हम आपको इसका मतलब समझा देते हैं यह क्या किया गया है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दृष्टि बाधित होते हैं, मतलब जिनको तकलीफ होते हैं, आँख में तकलीफ होता है, जो देख नहीं सकते हैं। तो उनके लिए ना एक और विद्यार्थी को बैठाया जाता है उनके बगल में, कि यह जो विद्यार्थी एक और को बैठाया जाता है वो क्वेश्चन पढ़ पढ़ के बताते हैं। तो यह जो एग्जाम जिनको देना है वह बताएंगे आंसर, तो फिर वो लिखेंगे। लेखन लिपिक मतलब लिखने वाला कोई अलग से दिया गया है, हाँ या नहीं। तो आप ज़्यादातर बच्चे तो नहीं ही होते हैं, आप देख लीजिएगा अपना, मेरे ख्याल से यहाँ पे आपका नहीं होना चाहिए। मतलब आपको कोई और बच्चा नहीं ना बैठाया गया आपके बगल में आपका पेपर लिखने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे आप हमेशा नहीं भरा करिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो एक साइड का
इस एरिया का जो था आपका OMR वह कंप्लीट हो गया। इसमें अब कुछ नहीं करना है आपको। अब आपका जो मेन है वो है इस साइड का OMR। अब इसको हम लोग आपको भरना बताते हैं किस तरह से भरना है। तो पहले तो वही दिया गया है। इस सबको भरने से पहले आप जो OMR का मेन जो सही तरीका तथा गलत तरीका दिया रहता है वह पढ़ लीजिएगा। इसको आप एग्जाम में आपको नहीं पढ़ना पड़े, इसीलिए हम अभी बता देते हैं कि आपको जो OMR भरने का सही तरीका होता है वह आपको भी पता होना चाहिए कि आपको घेरा जब भी दिया रहता है तो आपको पूरा घेरा जो दिया रहेगा उसमें पूरा गोल करना रहता है, या थोड़ा थोड़ा गोल करके नहीं छोड़ना रहता है। पूरा आपको पूर्ण रूप से गोल करना रहता है, वही आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको यह बताने का जरूरत नहीं होगा कि किस तरह से आपको OMR भरना है, क्योंकि आप बहुत OMR भर दिए होंगे। ठीक है, लेकिन OMR में सबसे मेन होता है हर एक चीज को ध्यान पूर्वक भरना, क्योंकि थोड़ा सा भी गलती होगा तो आपका पेंडिंग में चल जाता है OMR। ठीक है, अब क्या दिया गया है आपको, थोड़ा सा हम जूम कर लेंगे इसको। ठीक है, हाँ, तो अब क्या दिया गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10वीं लिखे तथा संगत गोले को पूर्ण गहरे निशान से भरे। जैसा कि हमने बताया कि पूरा गोल करना है, वही यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि पूर्ण गोले निशान से भरना है। ठीक है, तो पहला में क्या है, रोल कोड भरना है। रोल कोड आपका जो भी रोल कोड हो, जैसे में आपका रोल कोड हो 2 3 4 5 6, कुछ भी हम अभी एग्जांपल दे रहे हैं। आपका यह सब एडमिट कार्ड में लिखा हुआ मिलेगा आपको, एडमिट कार्ड में ही होगा आपका रोल कोड। जैसे दू है तो यहाँ पे दू में आपको घेरा कर देना है। फिर आपका 3 है, 3 में घेरा कर देना है वही लाइनिंग में। फिर 4 है, 4 में घेरा कर देना है। 5 है, 5 में घेरा कर देना है। 6 है, 6 में घेरा कर देना है। बिल्कुल ध्यान पूर्वक आपको जो भी अंक ऊपर में लिखेंगे आप उसी को अंक में आपको घेरा कर देना है। और ऐसा भी करते बहुत विद्यार्थी कि यहाँ पे 2 है और 3 में घेरा कर दी, तब 3 को नाखून से खरोचने लगेंगे तो उस पे आपको नंबर नहीं मिलेगा, वह आपको लेगा ही नहीं मशीन, आपका पूरा पेंडिंग में चल जाएगा। ठीक है, और यह भी बिहार बोर्ड कहता है कि आपको जेल पेन का उपयोग नहीं करना है। जेल पेन एकदम प्रतिबंध होता है आपका बोर्ड एग्जाम में। बॉल पेन का उपयोग करना है। अब ये बच्चे सोचेंगे बॉल पेन क्या है, तो बॉल पेन उसी पेन को कहते हैं जिसको आप नॉर्मली अपने घरों में अपने रेगुलर पढ़ाई में यूज करते हैं। और हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि नए नए पेन हम ले जाएंगे एग्जाम में, लेकिन हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप थोड़ा सा किसी भी पेन को थोड़ा सा चला के, वरना थोड़ा सा लिख के 4-5 दिन तक तब ले जाइएगा, जिससे स्मूथ राइटिंग बैठता है। वरना नया नया पेन जो है वो आपको बाधा लाता है, आपको लिखने में फंसता है थोड़ा सा। तो हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि किसी भी पेन को 2-3 दिन लिख करके ही ले जाइएगा। ठीक है, फिर अगला नंबर पे क्या है, रोल नंबर। रोल नंबर जो भी आपको दिया होगा उसे आप यहाँ पे ध्यान पूर्वक भर देंगे, एडमिट कार्ड में आपका दिया होगा। ठीक, और उसी प्रकार से आपको इस OMR में भी लगाते जाना है एकदम ध्यान पूर्वक। इसके लिए आपको अतिरिक्त समय लगे या ना लगे, लेकिन आपको आराम से ही लगाना है। भले 5-10 मिनट ज़्यादा लग जाए आपको OMR भरने में, लेकिन सब चीज़ ध्यान पूर्वक ही आपको करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे है आपका कि अगला में है विषय कोड। विषय कोड जो आपका होगा, विषय कोड जैसे होगा आपका विषय कोड SBC जो भी होगा, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं तो आप इसमें SBC लिख देंगे पहले ऊपर में SBC, और फिर इसी रॉ में आप देख लीजिएगा, पहला में S ढूंढ लीजिएगा तो S है यहाँ पे आपका। ठीक, फिर B यहाँ पे है और C यहाँ पे है, जो भी होगा आपको भर देना है। ठीक है, फिर हम नीचे जब आएंगे यहाँ से, तो यहाँ पे आपका दिया गया है पंजीयन नंबर अर्थात रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वह यहाँ पे आपको भर देना है। यहाँ पे तो आपको स्कूल का कोड भरना होगा, जैसे 74 006 स्कूल का कोड। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे वर्ष भर देना आपको। 2023 होगा तो 2-3 पे आपको लिख के और यहाँ पे 2-3 कर देना है। ठीक है, घेरा कर देना है। ठीक, इतना तो था आपका OMR गोला भरने वाला काम। अब यहाँ से जो है, यहाँ पे है आपका दिया गया परीक्षार्थियों का पूरा नाम। यह जो इस बार हुआ था एग्जाम, बोर्ड एग्जाम 2023 में, उसमें यह जो नाम था आपका वह भर करके आया था।
इस बार का नहीं पता, इस बार जो भी रिपोर्ट आएगा हम आपको बता देंगे कि भर करके आएगा कि आपको भरना है। लेकिन 2023 में यह भर करके आया था। आपको नहीं आएगा तो यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, जो भी माध्यम में आपको नाम लिखना है लिख दीजिएगा, हिंदी में या इंग्लिश में। इंग्लिश में देखिए यहाँ भी बताया गया कि कैपिटल ही लेटर में भरिएगा नाम, ठीक। फिर उसके बाद है कि यहाँ पे आपका जो दूसरा नंबर है वह है विषय का पूरा नाम, जो आप ऊपर भरे थे वही आपका जो विषय होगा यहाँ पे भर दीजिएगा। फिर है अनुक्रमांक शब्दों में, यह देखने योग्य बात है, जैसे कि आपका जो रोल नंबर होगा, अनुक्रमांक मतलब होता है रोल नंबर, तो रोल नंबर आपका जैसे होगा 11212, ठीक। यह आपका रोल नंबर हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है रोल नंबर आपका, ठीक है। तो इसको किस तरह से भरना है, तो यहाँ पे लिखा गया शब्दों में भरना है। यदि आपका माध्यम हिंदी है तो यहाँ आप किस तरह से लिखेगा, पहले आप काउंटिंग कर लीजिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख है तो पहले लिखिएगा 1,00,000, फिर 1,00,000, फिर कितना है 12,000, तो लिखिएगा 12,000, 1,12,000। यह एक जो है यह हमसे भी मिस्टेक हुआ है, माफ़ कर दीजिएगा हमें। यहाँ एक इस तरफ से नहीं लिखेगा, आपको एक भी लिखना है हिंदी में, 1,12,000, 1,12,123, इस तरह से आपको पूरा शब्दों में लिखना है, चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में। यदि आप इंग्लिश में दे रहे एग्जाम तो लिख लीजिएगा 1,12,123, इस तरह से आप शब्दों में यहाँ लिखिएगा जरूर, क्योंकि ऊपर में आप तो रोल नंबर को अपना घेरा बना करके कर ही दिए हैं, यहाँ पे आपको शब्दों में लिखना है, ठीक है। फिर क्या है, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यहाँ पे आप अपना जो भी सिग्नेचर देते हैं वह दे दीजिएगा। सिग्नेचर को आप स्मॉल लेटर में दे सकते हैं, वह उस पर कोई पाबंदी नहीं होता है। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, इस पर कुछ नहीं करना है, बस इतना ही आपका काम है। आपका जो भी OMR का काम था हमने सब बता दिया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बात करिए इस OMR को आप कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो वह हम नहीं बता सकते हैं, केवल आपको जानकारी प्राप्त करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।